बात को कंटिन्यू करेंगे। उसमें हिंदी ग्रामर भी है, मैं हिंदी ग्रामर जो है ना, हिंदी व्याकरण, वो बात के वीडियो में बताऊंगी और एक वीडियो बनानी है हम लोग, उसमें बताऊंगी, मगर आज सिर्फ लेसन के करेंगे, ठीक है, जो लेसन में ग्रामर आया। अभी हम लोग लेसन में ग्रामर करेंगे तो उसमें हम लोग क्या बताएंगे। हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है, नीचे दी गए शब्दों के समानार्थी शब्द कविता में चुनकर लिखिए। पंक्ति आप लोग को मालूम ही होगा क्या है, क्या राही है ना, जो पंथी रहता है राह में चलने वाला। फूल, आप लोग फूल को क्या कर सकते हैं, सुमन, कुसुम, पुष्प, कोई सा भी लिख सकते हैं, स्पेलिंग बराबर होना चाहिए। निशानी, पहचान, निश्चय, विश्वास, बाढ़, राह। देखो यहाँ पंथी है तो राही है और बाढ़ है तो राह, ठीक है ना। और उसके बाद में ध्यान का अवधान, मन का चित, पैर का पग, और यहाँ पे भी दिया हुआ है ना, हाँ ठीक है। और उसी तरीके से उपसर्ग लगा के, उपसर्ग कहाँ लगता है, उपसर्ग कहाँ लगता है बच्चों, आगे, कहाँ लगता है, आगे, ये हमेशा याद रखना, उपसर्ग कहाँ लगता है, शब्द के आगे, तो वो उसका फिर नया शब्द बनता है। ज्ञात, उपसर्ग लगा के, है ना, उपसर्ग आगे लगाते तो हमें को एक शब्द मिलता है ज्ञात, या हार, या तो कार, तो हम उसको उपसर्ग लगाएंगे। अज्ञात, विहार, विकार, ये क्या हो गया हमारा उपसर्ग, ये हमारे को शब्द था। ये हम लोगों ने अ लगाकर, बी लगा के क्या हो गया, एक नया शब्द बना लिया, उसका एक अर्थ अलग आ गया, है ना। तो आगे हम लोगों ने क्या लगाया है, ये हम लोगों ने नहीं लगाया है, ज्ञात, हार, का, हम लोगों ने क्या लगाया उपसर्ग, अ बी वी, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे दिया है संभव, असंभव, आदर, अनादर, योग्य, अयोग्य, विश्वास, अविश्वास, निश्चय, निश्चित, अनिश्चित, उपस्थित, अनुपस्थित, न्याय का अन्याय। तो कुछ जगह अ लगा, कुछ जगह अनु लगा, तो यहाँ पे शब्द के हिसाब से आप लोग उपसर्ग लगा सकते हैं। अगर सपोज दे दिया प्रश्न में कि प्रश्न में दे दिया न लगाकर, न उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए, ये उपसर्ग क्या हो गया, न, है ना। तो अपन क्या करेंगे, हाँ, नजर, नरक, नमक, हमारा न आ रहा है कि नहीं, है ना, ये हमारा न उपसर्ग लगा के हो गया। तो उपसर्ग कहाँ लगता है बच्चों, हाँ आगे, शब्द के आगे। यहीं पे दिया है निम्नलिखित विराम चिन्हों को पहचानो। पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, अल्प विराम। पूर्ण विराम मतलब ये, मेरा नाम योगिता है, मेरा नाम ये, तो है के बाद पूर्ण विराम। तुम्हारा नाम क्या है, तो ये किसी को प्रश्न पूछते समय क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन कर रहे हैं। और एक हो गया कि सौम्या मेरी सहेली है या पेंसिल बॉक्स में है। अब ये दो शब्द आएंगे, मैंने आज फल और फल, दूध और आइसक्रीम खरीदी, ठीक है। पहले तो यहाँ
फल, दूध और आइसक्रीम खरीदी। तो यहाँ पे दिया पुस्तक में, बुक में क्या दिया है? पेंसिल बॉक्स में रबर, कॉमा पेंसिल ही रखो, ज्यादा मत रखो, मगर पेंसिल और रबर के बीच में क्या आएगा? कॉमा। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करो। मुहावरों का अर्थ भी लिखना है और वाक्य में प्रयोग किया। अर्थ तो आप लोग लंकिया वाला लिखोगे, उसका जो अर्थ आता है, मगर जब आप वाक्य में प्रयोग लिखोगे तो अपने मन से अपने सुविधा अनुसार लिख सकते हो। जैसे दिल पसीजना मतलब किसी पर दया आना। वाक्य में प्रयोग करो। गरीब लोगों को देखकर मेरा दिल पसीज जाता है ना? या भिखारी की दुर्दशा देखकर मेरा दिल पसीज जाता है, ये लिख सकते हो आप लोग क्या वाक्य में। मगर अर्थ क्या रहेगा? पसीज जाना, दिल पसीजना, तो किसी पर दया आना, वो किसी पर दया आना, वो अर्थ हो गया। उसी तरीके से थर थर कांपना, कांप उठना, डर के मारे कांप उठना, डर जाना, बहुत अधिक डर जाना, थर थर कांपना। तो अचानक तेज धमाके से मैं थर थर कांप गया। बम की आवाज सुनकर मेरा छोटा भाई थर थर कांपने लगा, ये भी लिख सकते हो। ठीक है। जान बची तो लाखों पाए मतलब छुटकारा मिल जाना किसी दुश्मन से, या तो किसी गलत कामों से, या तो कुछ गलत हो रहा है उससे, है ना? तो छुटकारा पाना मतलब जान बची तो लाखों पाए। तो मुसीबत में फंस गए किसी तरह बचे तो हम लोग ने क्या किया? जान बची तो लाखों। कोई अच्छा दोस्त नहीं है, बहुत गंदी आदत है, अच्छा पढ़ता नहीं है, बिल्कुल ही स्कूल नहीं जाता है, तो अगर उससे हमारी दोस्ती टूट गई तो मम्मी पापा कहते जान बची बाबा, इससे छुटकारा मिल गया, जान बची जो मेरे बेटे से, इसने, मेरे बेटे ने इससे दोस्ती तोड़, तो छुटकारा मिल गया। ठीक है। उसी तरीके से दो दो विशेषण लिखो। संज्ञा गर्दन, ये जो गर्दन है वो क्या होगी? संज्ञा। हमें इसके विशेषण लिखे। आप यहाँ लिख सकते हो पतली गर्दन, लंबी गर्दन, छोटी गर्दन, है ना? इस तरीके से आप लिख सकते हो। आंखें, सुंदर आंखें, काली आंखें, भूरी आंखें, छोटी आंखें, बड़ी आंखें, उसकी वो विशेषता है। चोंच, नुकीली चोंच, तेज चोंच, है ना? पूंछ, बड़ी पूंछ, लंबी पूंछ, छोटी पूंछ। इनाम, बड़ा इनाम, छोटा इनाम, और क्या आएगा इसमें? अच्छा इनाम। व्यक्ति, शांत व्यक्ति, लंबा व्यक्ति, छोटा व्यक्ति, टिंगना व्यक्ति। उसी तरीके से केश, काले केश, सुंदर केश, घुंघरालू केश, केश मतलब बाल होता है बच्चों। बोली, मीठी बोली, सुरीली बोली, अच्छी बोली, है ना? फिर वह है निम्नलिखित उपसर्गों का प्रयोग करके तीन तीन शब्द बनाना। अब यहाँ देखो फिर उपसर्ग आ गया ना, वी, यहाँ पे दिया हुआ है वी, अन, सु, ती, नी, यहाँ पे उपसर्ग दिया हुआ है, हमको उसको शब्द बना के लिखना। वी से विशेष, वियोग, विदेश, विदेशी। अन से अनपढ़, अनपढ़, अनहोनी, अनदेखी, अनदेखा। सु से सुगम, सुयर, सुपुत्र, सुगंध। ती से तिजोरी, तिवारी, त्रिलोकी, त्रिलोक। नी से निपुण, निवास, निसंदेह, निसंकोच, ये आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है। उसी तरीके से इसी में आगे भी दिया हुआ है निम्नलिखित विलोम शब्द। जिस तरीके से विलोम शब्द मैंने बताया ना, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, अच्छा बुरा, सुबह शाम, तो इसी तरीके से विरोध का अनुरोध, सजा का माफी, उसको सजा मिल गई तो उसका अपोजिट क्या हो गया? माफी। अच्छाई का उल्टा बुराई, प्रतिकूल का अनुकूल, सत्य का असत्य, संतुलन का असंतुलन, व्यापक का, व्यापक मतलब फैला हुआ, पूरा फैला तरह व्यापक होता है तो उसका सिमटा हुआ मतलब उसका उल्टा क्या हो गया? सिमटा हुआ। शांति, अशांति, कठिन का सरल, तेजी का धीरे। उसी तरीके से र के विभिन्न रूपों का प्रयोग करते शब्द पूर्वक करो। र सिर्फ क्या लगाना है हमें यहाँ पे? र, और पूर्ण करना है शब्द। हमदर्दी, प्रतिकूल, यहाँ पे हमदर्दी
दर्दी दिया है। तो अलग अलग ग्रुप बोला, कोई सा भी सिंपल ग्रुप नहीं लिखना, सिर्फ र लगाना नहीं, इसके अलग अलग ग्रुप दिए हैं ना। हाँ, तो क्या हो जाएगा, हम दर्दी, ये देखो ये जो है ना वो क्या हो जाएगा, हम दर्दी। उसी तरीके से दामेबाज, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ड्रामेबाज। यहाँ पे ये लग गया ड्रा, ड्रा हो रहा है ना, ड्रामेबाज। उसी तरीके से गांववासी, तो क्या हो जाएगा, ग्रामवासी। दर्दनाक तो दर्दनाक, इंद्र तो इंद्र, प्रश्नवाचक तो प्रश्नवाचक, क्रियाशील तो क्या हो जाएगा, क्रियाशील, और प्रतिकूल का प्रतिकूल, प्रतिकूल का क्या हो जाएगा, प्रतिकूल, प्रतिकूल। ठीक है बच्चों। और उस तरीके से निम्नलिखित वाक्यों में उचित उद्देश्य लिखो, उचित उद्देश्य लिखना। डैश खेती कर रहा है, राम खेती कर रहा है, श्याम खेती कर रहा है, पापा खेती कर रहे, पिताजी खेती कर रहे, दादाजी खेती कर रहे, लिख सकते हो। डैश खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, लड़के खेल रहे हैं, बुजुर्ग खेल रहे हैं, जरूरी नहीं कि बैट बॉल कुछ खेल, कुछ भी खेल सकते हैं ना। डैश फलों का राजा, ये तो कॉमन है, आम फलों का राजा है। डैश आसमान में उड़ रहे, चिड़िया आसमान में उड़ रही है, तोते आसमान में, कबूतरे आसमान में उड़ रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा लिंग हो गया, वचन हो गया, बहुवचन। रहे हैं मतलब बहुत सारे, रहे हैं मतलब क्या हो गया, बहुत सारे, एक से ज्यादा, अनेक, एक से ज्यादा मतलब अनेक हो जाएगा। इसीलिए देख के, तोते, कौवे, है ना, कबूतरे, चिड़िया, ये लिखोगे। और डैश केला खा रहा है, बंदर केला खा रहा है, लड़का केला खा रहा है, ये आप लोग इसमें लिख सकते हैं। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या किया, पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने किस तरीके से किया था, हाँ, पंक्तियां पूर्ण करो बोला कि किसने किससे कहा और प्रश्न के उत्तर। इस वीडियो में हम लोगों ने भाषा की बात में जितने लेसन है, हम लोगों ने सिलेबस में 3 लेसन दिए, 3 लेसन में से हम लोगों ने धीरे धीरे क्या किया, भाषा की बात को कंप्लीट किया। जिसके तरीके से भाषा की बात में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट किया आज, हाँ उसको बताओ। भाषा की बात में हम लोगों ने आज क्या क्या किया, हाँ, रन लगा के विलोम शब्द, मुहावरों के अर्थ लिखना, ठीक है, हाँ, समानार्थी शब्द बताना, और क्या किए थे, एक वाक्य में उत्तर देना, और उपसर्ग लगा के या तो उद्देश्य पूर्ण वाक्य बनाना। तो बच्चों ये हम लोगों ने पाठ किया। अभी मैं आगे के वीडियो में आप लोगों को सिर्फ हिंदी व्याकरण का ही बताऊंगी। जितना लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है उसी तरीके से मैं उसमें आप लोगों को समझाऊंगी मतलब जो आप लोगों को थोड़ा बहुत भूल गया वो आप लोगों को रिवाइज हो जाएगा। अच्छी इसमें अभी होने वाला है पेपर, उसमें आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं, मिलने चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए अभी से तैयारी कर दो, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ। पहले तो क्वेश्चन आंसर आप लोगों ने बुक में लिखा होगा, उसको तुलन कर लिया। अभी रिवीजन का मैंने जो किया, ये वाला वीडियो देखने के बाद में आप लोग उसको और अच्छे तरीके से कर लो कि किस तरीके से मैंने समझाया है उसको। मैंने पूरा नहीं लिखाया है ना, मैंने क्या किया है, कुछ कुछ का ही लिखने बताया है, कुछ को मैंने ब्लैक बोर्ड में समझाया, कुछ को आप लोगों ने ऐसे ओरली बताया, मगर उसको भी ध्यान में रखना है ना। में ध्यान में रखोगे तो वो आप लोगों को लिखने में आसानी होगी और आप लोग को अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये हमेशा याद रखना बेटा कि जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे पढ़ने की या तो लिखने की, उतना आपके दिमाग में वो बात आएगी। ये नहीं कि हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, एसएसटी, ईवीएस जो भी है, साइंस है ना, कंप्यूटर, जैसे ड्राइंग हम करते हैं तो हम जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी हमारी फिनिशिंग बढ़ते हैं। एक ड्राइंग करने के बाद छोड़ दिए तो दोबारा करेंगे तो आएगी नहीं,